हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा आपकी कठिन नहीं है, आपने सोच सोच के उसको कठिन बना लिया है। और जब कठिन मान लिया है तो आप पढ़ाई भी उस तरह से नहीं करते होंगे, सोचते होंगे कि क्या पढ़ें, क्योंकि कठिन चीजें तो मुझे आती ही नहीं है, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। बहुत सारी चीजें अपने लिए चलती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परीक्षा जो है ना, एक आम इंसान भी निकाल सकता है। बस वही बात है कि जब उसको अच्छे तरीके से पढ़ेगा और सही तरीके से तैयारी करेगा तो वो निकल जाती है। तो आपके लिए भी परीक्षा आसान है, बस उसको आसान समझ के और लेकिन जी तोड़ मेहनत करिए, ठीक है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नामुमकिन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज ये कि देखिए, ठंड कल से ही हमारे वहां तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, हमारे गोरखपुर में आज भी बहुत ज्यादा ठंड थी। तो इस ठंड में कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये उसके लिए है ना कि नहीं कुछ करना है जिसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपका नसीब ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है। जैसा कि मैंने भी ऐसा सोच लिया था कि जो भी है, जैसा नसीब करा रही है, जैसा जिंदगी करा रही है हम करेंगे। तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हम क्यों करें, ठंड लग रही है, आलस करें। अगर आपके नसीब में है कि आपको मेहनत करके ही सफलता प्राप्त करनी है, तभी नौकरी लगेगी, तो मेहनत करिए। हाँ, ये है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप भी मेरी तरह, जैसे मैं इस समय बिस्तर पर आराम से बैठी हुई हूँ, आराम कर रही हूँ, और कुछ ऐसा नहीं है कि ये काम मतलब करना ही करना है। मेरे ऊपर है कि मैं करूं या ना करूं, अब बहुत आराम है। तो आपकी भी जब जॉब लग जाएगी तो आप भी ठंडी का मजा लीजिए, गर्मी में और सोइए। तो जैसा भी हो, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, जब हो जाएगा तब ना, लेकिन अभी तो फिलहाल मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज ये कि मेरे से दो प्रश्न कल पूछा गया था कल के वीडियो में, जो कि ऐसा प्रश्न था। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे थे, सबके कमेंट मैंने देखे थे, लेकिन ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिसपे सबके लिए ये हो सकता है ये प्रश्न। पहला तो ये कि जब बड़े बड़े टॉपिक जैसे नाटक है, निबंध है, कहानी है, ये सब जब ज्यादा चीजें हैं तो इसको पढ़ने के बाद टाइम नहीं मिलता है छोटी छोटी चीजों के लिए, है ना। तो मैं बार बार कहती हूँ ना कि जैसे मैंने कई बार अपना बताया भी है, जो जैसे देखिए आपके जहन में ना जो भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे जो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो सर्च करेंगे ना तो आपको सारे आंसर मिलेंगे जो आप लोग पूछते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करती हूँ। तो ये जो है ना कि जैसे बड़े बड़े टॉपिक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, ये सारी चीजें पढ़ने में टाइम निकल जाता है, छोटी चीजों के लिए समय नहीं मिलता है। तो क्या करिए ना कि ये जो छोटी चीजें होती है ना, इनको शॉर्ट टर्म में रखिए। कि जैसे आप खाना बना लिए और आपको उसके बाद नहाने जाना है या फिर कुछ और काम करना है, बीच में जो थोड़ा सा आप, एक होता है ना कि खाना वाना बना लिया, रिलैक्स करने का मूड है, थोड़ा सा बैठ के तब ये काम करेंगे, ऐसा होता है ना, थोड़ी देर के लिए, मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए। तो ये चलते फिरते जो कहते हैं ना कि इसको बड़े बड़ी चीजों में काउंट ना करिए, इसको चलते फिरते तैयार करिए। जैसे आप खाना बना रहे हैं या और भाई और भी कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जैसे हुआ कि चलो बैठते हैं थोड़ी देर, तो बैठने में बस किताब खोलिए, फटाक से रिवीजन कर लीजिए। तो मैं भी यही करती थी कि जब सुबह के टाइम में मैं लंच बना लेती थी और अपना आराम से रेडी हो जाती थी, फिर स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा ऐसा मैं टाइमिंग को थोड़ा सा पहले उठती थी, थोड़ा सा बस, कि टाइमिंग 15-20 मिनट का मुझे मिल जाए। और इस 15-20 मिनट में फटाक से मैं छोटे छोटे टॉपिक थे, जैसे रेखा चित्र है, आत्मकथा है, और भी जैसे जीवनी है, तो ये थोड़े थोड़े में दिया हुआ है। तो इन सब चीज के लिए वहां पर फटाक से रिवीजन करना और उसको अपने मोबाइल में उसका फोटो क्लिक करना और फटाक से स्कूल के लिए निकल जाना। फिर दिन भर में जो मैंने रिवीजन किया, इसको मतलब ये चलते फिरते वाला, इसको मैं उसमें इंक्लूड ही नहीं करती थी, मेरा ऐसे तैयार हो जाता था। काव्य शास्त्र और संस्कृत के लिए आपने शायद बात की थी, तो काव्य शास्त्र और संस्कृत की मैं बात करूं। काव्य शास्त्र के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे आपका तैयार कहाँ से हो जाएगा जानते हैं, जैसे ये घटना चक्र है ना, या यूथ की बुक जो भी आप लिए होंगे, तो उसमें जो काव्य शास्त्र दिया हुआ है, जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा कवि तो है नहीं, आपको भी पता है, कुछ कवि हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन देखिए, उसके नीचे का व्याख्या है ना, और उस कवि के विषय में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से, मैंने नहीं पढ़ा था ऐसे। सर ने जो वहां पे अतुल्य एकेडमी में सर ने जो पढ़ाया था वो वाली क्लासेस, और ऐसे ही घटना चक्र से थोड़ा ये देख के ये चीज तैयार करके रिवीजन करके क्वेश्चन का ऐसे प्रैक्टिस करके मेरा काव्य शास्त्र हो गया था। संस्कृत का भी यही था कि संस्कृत में भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं नहीं, तो उसका भी इसी तरह से हो गया था। तो ये दोनों चीज मैंने ऐसे चलते फिरते, जो कहते हैं छोटे छोटे जो चीजें थी, उसको मैं चलते फिरते ऐसे में निकाल लेती थी। बड़ी बड़ी चीजों के लिए मैं बैठती थी, मतलब वहां पे घंटों टाइम देना पड़ता था कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मैं उठूंगी नहीं। तो ये मैं घंटे नहीं देखती थी, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मैं उठूंगी नहीं, तो ये वाला चीज चलता था। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझसे पूछी गई थी कि कितना मेरिट होगा अगर टीजीटी में 125 प्रश्न में कितने प्रश्न सही करेंगे तो हम लोग का निकल सकता है। तो एक चीज जान लीजिए कि ये डिपेंड करता है आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उस हिसाब से उसका लेवल क्या है, कितना हार्ड है, तो उस हिसाब से अगर बहुत पेपर बहुत हार्ड है, जैसे हम लोग के टाइम में था एक पेपर बहुत हार्ड आया था, तो 80 क्वेश्चन मान लीजिए मेरा सही था, 80 क्वेश्चन मेरा सही था, तो
80 क्वेश्चन पे हो गया मेरिट में, और अब मुझे अपना कॉलेज भी मिल गया, मतलब मनचाहा जो मैंने लॉक किया था वही तीसरे नंबर पर मुझे मिल गया था। तो बहुत जितना ज्यादा वो होगा, मतलब पेपर का पैटर्न कठिन होगा, उतना ही मेरिट ना डाउन होती है, कम कम होगा। अगर पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान है, तो वो मेरिट हाई चली जाएगी। तो ये उस समय डिपेंड करता है। आपका प्रयास ये होना चाहिए ना कि आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। आप इस पे मत जाइएगा कि 80 क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, 70 क्वेश्चन बोल दिया, ये बिल्कुल भी मत करिए, गलती से भी मत करिएगा। आपको 125 क्वेश्चन में आपका टारगेट होना चाहिए कि 120 के ऊपर या 125, एक भी उसमें से कम नहीं, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि होता कहाँ है, ऐसा होगा ही नहीं कि आपका हो भी सकता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो उससे कम ही होता है। तो आप 125 का ही टारगेट लेके चलिए, 120 के ऊपर 125 तक अपना टारगेट लेके चलिए, कि आप ऐसा पढ़ाई करिए, कोई भी चीज छोड़िए ही मत। मैं तो ये कहती हूँ, जैसे मेरा क्या था ना कि इतना ज्यादा क्वेश्चन सही जो हो गया था, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आते हुए गलत हुए थे, नहीं तो मेरी मेरिट और अच्छी हुई होती, नंबर और अच्छे मिले होते। ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने गलत कर दिए थे, 6-7 क्वेश्चन कहते हैं कि मतलब जिसको आप लोग भी, मतलब ऐसे राह चलती है, कोई भी इंसान बता लेगा, छोटी छोटी चीजें थी। तो अब वही बात है कि उस समय दिमाग की बात है कि इतना ज्यादा पेपर देखते ही घबराहट सी हो गई कि कठिन चीजों पे ही बहुत फोकस हो गया, आसान चीज दिमाग में आई जैसे ब्लैंक हो जाता ना, समय का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो ये था कि पढ़ा है मैंने, लेकिन वो ना एकदम से पेपर एकदम ब्लैंक हो जाता था उस समय कि यार कुछ भी याद नहीं आता था। और जैसे ही पेपर सबमिट हुआ और बाहर निकले हॉल के, तो सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने गलत किए थे, सारे रास्ते आते आते, घर आते आते सारे के आंसर मुझे याद आ गए। और आते ही फिर मैंने मिलाया तो ये लगा कि यार कैसी कैसी गलती मैंने की, कि जो कि मतलब इतना रिवीजन करने के बाद भी ये हाल। तो ये ऐसा होता है, जान लीजिए। तो इसलिए आपकी, और मैंने कैसे रिवीजन किया, बहुत पढ़ा था मैंने, बहुत पढ़ा था, कई इतनी बार रिवीजन किया था कि मैं उसकी गिनती नहीं बता सकती। और इम्पोर्टेंट पढ़, मतलब उसमें से छांट के कभी नहीं पढ़ा मैंने, वो हर चीज मैंने पढ़ी जो कोने में कहीं दिया होता, छोटे से चीजों में, छोटे से अक्षर, छोटे छोटे अक्षरों में जो दिया था ना, वो चीजें, वो चीज भी मैंने पढ़ी, कि कहीं से लेकिन न रहे कि ये था। बहुत सारे लोग होते ना, अरे ये तो सिलेबस में है ही नहीं तो क्यों पढ़ना है, लेकिन जो किताब में दिया था मैंने सब कुछ कहीं से भी आ जाए। और ऐसा ही हुआ, ऐसे ऐसे कवियों को पूछा, ऐसे ऐसे रचनाओं को पूछा, मतलब जो गौड़ थे जिनको कभी नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये था कि मैंने पढ़ा था, वो चीज मैंने पढ़ी थी, तो वो मेरा सही हो गया। लेकिन आसान आसान प्रश्न बहुत गलत हो गए थे, तो इसीलिए ना कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी मजबूत रखिए। वहां पे हॉल में तो फिर वहां के सिचुएशन जैसा होता है उस हिसाब से फिर हमारी परफॉर्मेंस भी होती है। तो वही चीज है, तो मेहनत करिए, 100% आपका निकल जाएगा। इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है कि सारा नेगेटिव चीज अपने लिए मत सोचिए, दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए, है ना, नेगेटिव सोचने के लिए। आप अपने लिए पॉजिटिव रहिए। और हाँ, निकलता है, लोगों का ही निकलता है, जब इंसानों का किसी का भी निकलता है तो आप भी तो उसी में से हैं। तो बस मेहनत करते रहिए, निकल जाएगा आपका भी। बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं, चिंता करके पढ़ेंगे तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। खुशी खुशी पढ़िए कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जो आपका आपका जीवन बदलने वाली है। इंटरेस्ट लेके पढ़िए, है ना, कि ये किताब ये आपको सब कुछ देने वाली है। तो आप अच्छे से, वो फिर कहते हैं जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और मोटिवेट अपने आप को हमेशा करके रखने की जरूरत है, कि आपको कुछ करके दिखाना है, लोगों को जवाब देना है, जो भी है अपने आप को साबित करना है, अपना नाम करना, अपनी वैल्यू करनी है। तो करेंगे तो हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।